मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज के वीडियो में हम टू टू को किसी सेंटेंस में दिए गए टू टू जो स्ट्रक्चर है उसे रिमूव करके सो दैट किस प्रकार से हम बनाते हैं। आइए देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मोहन इज टू पुअर टू बाय बुक्स। मोहन इज टू पुअर टू बाय बुक्स। मोहन इतना गरीब है कि पुस्तकें नहीं खरीद सकता। इसमें हमें डायरेक्शन है रिमूव टू टू। रिमूव टू टू, हमें टू टू को क्या कर देना है, टू टू को हमें रिमूव करना है। रिमूव करने का मतलब है हमें हटा देना है। देखो अब हम जब कभी टू टू को हटाएंगे तो ध्यान देंगे हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिख रहे हैं। पहले हम लिखते हैं एक कंडीशन फर्स्ट। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में क्या होता है, ये है जब ये जो सेंटेंस है ना, इस जब सेंटेंस का प्रारंभ पर्सन है। या पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। जब सेंटेंस का प्रारंभ किससे है, व्यक्ति से है। जब सेंटेंस का प्रारंभ यानी जो सेंटेंस है वह किससे शुरू है, व्यक्ति से शुरू है। जैसे हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि जो शुरू हो रहा है वाक्य वो पर्सन से है यानी व्यक्ति से है। देखो ये बात में बताया जाएगा, पहले हम रूल बता रहे हैं कंडीशन 1 में। अब यदि ऐसा लिखा है सीता इज टू वीक टू वॉक। सीता इज टू वीक टू वॉक। वॉक को जब हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, सीता। सीता को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, वाक्य किससे शुरू है, वाक्य व्यक्ति से है शुरू। तो इसके देखते हैं हम रूल्स क्या है जो हम बनाएंगे, टू टू को कैसे रिमूव करेंगे। यदि वाक्य का जो प्रारंभ है व्यक्ति से है, पर्सन से है, तो हम टू टू कैसे रिमूव करेंगे। सबसे फर्स्ट काम आप क्या करेंगे, जहां पर TOO लिखा है वहां हम सो लिख देंगे। TOO जहां लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे, सो। दूसरा काम आप क्या करेंगे, जहां टू लिखा है वहां दैट रख देंगे। दूसरा काम क्या करना, जहां दूसरा वाला टू लिखा वहां दैट रख देना। तीसरा काम आप क्या कर देंगे, जैसे आपने दैट लिखा है ना, ठीक है, अब आप वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना उसको रख देंगे। वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं, क्या रख देते हैं हम, वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। देखो पहले यदि वाक्य पर्सन से यानी व्यक्ति से शुरू है तो हमें टू के स्थान पर सो रखना है। दूसरे वाले टू के स्थान पर दैट रखना है। फिर दैट के बाद में वाक्य का सब्जेक्ट रख देना। सब्जेक्ट जब हम रख देंगे फिर क्या करेंगे, या तो हमें कैन नॉट रखना है या कुड नॉट। कैन नॉट या कुड नॉट रखते हैं। क्या करते हैं हम, कैन नॉट या कुड नॉट रखते हैं। एक बार फिर से देखो, यदि आपको कोई सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस का प्रारंभ है, जैसे ही आप सेंटेंस शुरुआत करते हैं पढ़ने की, शुरू में ही यदि पर्सन है तो वो कंडीशन 1 का सेंटेंस है। और यदि कंडीशन 1 का सेंटेंस है तो हमें ये बंद करना है, टू टू के स्थान पर सो रख देना, दूसरे टू के स्थान पर दैट रख देना, फिर वाक्य का सब्जेक्ट रखना। क्या रखना, हमें वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। फिर कैन नॉट या कुड नॉट है उसको रखते हैं। जी कैसे पता चलेगा कैन नॉट रखना कि कुड नॉट, यदि सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में कैसे चलेगा कि प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, वर्ब में एस या एस होगा, EJMR बाज बार मिलेगा, हैज हैव हैड मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म में तो हमें कैन नॉट रखना है, सेकंड फॉर्म में तो हमें कुड नॉट रखना है। देखो इस नियम के हिसाब से हम जब सो दैट में बनाएंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सीता इज, जहाँ टू लिखा है ना वहाँ हमने रख दिया सो, टू के स्थान पर आ गया है सो। फिर लिखेंगे हम बी, दूसरे वाले टू के स्थान पर आ गया है दैट। दैट रखने के बाद अब वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट है सीता, तो सीता के लिए सीता न लिख के हम लिख देंगे सी। सी रख गया।
अब रखना है कैन नॉट या कुड नॉट। तो यहाँ देखा हमने वाक्य है ना जो प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख देंगे, कैन नॉट। क्या रख देंगे हम, कैन नॉट। यहाँ देखो कैन नॉट को एक साथ लिखा जाता है, उसे अलग अलग नहीं लिखते। कैन नॉट एक साथ लिखते हैं, अलग अलग लिखोगे तो ग्रामर की दृष्टि से गलत होगा। सीता इज सो वीक दैट सी कैन नॉट, तो टू के स्थान पर रख गया है, कैन नॉट रख गया था यहाँ। अब हम लिख देंगे क्या बचे, अब वाक्य बचा था तो हमने इसको रख दिया, बन गया है सीता इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। माई मदर was too old to see। माई मदर was too old to see। इस सेंटेंस को देख, माई मदर was too old to see। वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो किससे शुरू है वाक्य माई मदर से शुरू है। माई मदर से शुरू है तो किससे शुरू कहलाएगा, वो पर्सन से यानी व्यक्ति से। व्यक्ति से शुरू है तो कंडीशन कौन सी होगी, कंडीशन 1 होगी। कंडीशन 1 है तो क्या है रूल, टू जहाँ टी डबल लिखा वहाँ हमें सो रख देना। चलिए हम बनाते हुए चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, माई मदर, अब क्या लिखेंगे, बाज। जैसे हम टू पे पहुँच जाएंगे ना, यहाँ हम सो रख देंगे, फिर ओल्ड रख देंगे, दूसरे टू पे पहुँचेंगे वहाँ हम डेट रख देंगे। इतना करने के बाद अब क्या करना है हमें, अब हमें वाक्य का सब्जेक्ट रखना है। वाक्य का सब्जेक्ट है माई मदर। माई मदर के लिए हम सी लिख देंगे, क्योंकि माई मदर के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, सी। अब यहाँ हम देख रहे हैं पास्ट टेंस है, बाज है, तो क्या रख देंगे हम, कुड नॉट। क्या रखा जाएगा, कुड नॉट। कुड नॉट रखने के बाद में क्या आ जाएगा, टू, नहीं सी। कुड नॉट के बाद क्या आ जाएगा, सी। एक बार फिर से देखो, माई मदर बाज, सो के टू के स्थान पर सो, ओल्ड टू के स्थान पर दैट, वाक्य का सब्जेक्ट सी, कुड नॉट सी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है ही इज टू फैट टू एंटर इन दिस रूम। सी इज टू फैट टू एंटर इन दिस रूम। ही इज, वाक्य किससे प्रारंभ है, वाक्य है ही से प्रारंभ है। ही से प्रारंभ है मतलब किससे प्रारंभ है, व्यक्ति से प्रारंभ है, पर्सन से। तो हम क्या करेंगे, हम पर्सन से है मतलब कंडीशन 1 है। कंडीशन 1 है तो जी रूल लिखे, टू के स्थान पर सो, टू के स्थान पर दैट, वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट रखते हैं। तो ही के बाद में इज रखा, टू के यहाँ पर हमने रख दिया है सो, फैट, दूसरे वाले टू के स्थान पर रख दिया है दैट। अब हम यहाँ पर क्या रख देंगे, इज के कारण, दैट के बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है ही के बाद में रख देंगे हम कैन नॉट, कैन नॉट के बाद में एंटर इन दिस रूम। तो यदि वाक्य का प्रारंभ व्यक्ति से है तो हमें वो कंडीशन 1 होगी, वो कंडीशन 1 है तो जी इसके रूल्स लिखेंगे हैं। तो कोई भी सेंटेंस यदि कंडीशन 1 का है तो इस रूल्स के हिसाब से उसे चेंज किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कंडीशन नंबर 2। क्या देख रहा है अब हम, कंडीशन 2 क्या है, देखो कंडीशन 2 पर ध्यान दे रहे हैं। अब कंडीशन 2 में क्या होगा, पहली कंडीशन में तो वाक्य का प्रारंभ किससे था, व्यक्ति से। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, वाक्य है, वाक्य का प्रारंभ वस्तु से है। वाक्य का किससे प्रारंभ है, वस्तु से। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, जब वाक्य का प्रारंभ, जब वाक्य का प्रारंभ किससे है, वस्तु से है। वाक्य का प्रारंभ किससे है, वस्तु से है, तथा टू के बाद V1 है। टू के बाद क्या है, V1। इसको कंडीशन 2 देखेंगे, जब वाक्य किससे प्रारंभ है, वस्तु से, और टू के बाद क्या लिखा हुआ है, V1। तब देखते हैं क्या रूल है। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, द
प्लेट इज टू हॉट टू टच। द प्लेट इज टू हॉट टू टच। वाक्य किससे शुरू है? वाक्य प्लेट से शुरू है। प्लेट क्या है? एक वस्तु है। अब ये वस्तु से शुरू हो गया। अब ये टू है ना, जो दूसरे टू के बाद में वर्ब का फॉर्म देखो आप। वर्ब के फॉर्म में क्या कौन सा लिखा है? टच। तो ये सेकंड कंडीशन है। यदि सेकंड कंडीशन है तो इसके रूल्स देखिए। सेकंड कंडीशन के रूल ये है। पहला रूल है, जहां पर क्या लिखा है? TOO, वहां पर आप सो रखिए। दूसरा रूल क्या है कि अब आपको क्या करना है, जहां पर आपने ये लिख दिया है ना टू, अब आप जहां दूसरा वाला टू है वहां पर दैट रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट क्या रखते हैं हम? वन रखते हैं। सब्जेक्ट क्या रखेंगे? वन। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, चौथे नंबर पर क्या करना, जहाँ पर जो टू रखा था वहां तो सो रख गया, दूसरे टू के स्थान पर दैट आ गया। अब हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता दैट के बाद, तो हम रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर वन। अब वही काम होगा। देखो, कैन नॉट रखना है कि कुड नॉट? पहले हमने यहाँ रखा कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट या कुड नॉट रखते हैं। एक और काम कर देते हैं, जब अब चूंकि हम सो दैट से वाक्य मिला रहे तो दैट का क्लास बनेगा आगे। तो दैट वाले क्लास में दैट वाले क्लास में प्रारंभिक वाक्य का सब्जेक्ट प्रारंभिक वाक्य का प्रोनाउन रखते हैं। प्रारंभिक वाक्य का क्या करते हैं? प्रोनाउन रखते हैं। देखो एक बार फिर से क्या करना है, अगर सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन की पहचान क्या है? वाक्य किससे शुरू होगा? वस्तु से। और टू के बाद क्या होगा? V1। तो वो कंडीशन है टू। यदि कंडीशन टू है तो उसके रूल्स जी लिखे हैं। टू के स्थान पर हमें सो रखना, दूसरे टू के स्थान पर हमें दैट रखना, और सब्जेक्ट हमें अब वन रखना है। सब्जेक्ट क्या रखना? वन। कैन नॉट और कुड नॉट रख देना। फिर दैट। फिर और एक और काम करना, दैट वाली क्लास में प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन रखना। ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम इसका हल क्या होगा। हल क्या है? द प्लेट इज रहेगा, टू के स्थान पर आ गया है सो हॉट, दूसरे टू के स्थान पर आ गया है दैट। अब चूंकि वस्तु से प्रारंभ था, टू के बाद V1 था, तो हमें सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसी बात हमें रखना है वन। फिर टेंस इसका प्रेजेंट है, इज के कारण हम लिख देंगे वन कैन नॉट। अब टच, वन कैन नॉट टच। और फिर वर्ब के बाद जो प्लेट है उसके लिए जो भी शब्द आएगा उसको रख देंगे। वन कैन नॉट टच इट। वन कैन नॉट टच इट। द प्लेट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टच इट। चलो एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये लिखा है द ग्रास वाज टू वेट टू सिट ऑन। द ग्रास वाज टू वेट टू सिट ऑन। आंसर तो कौन सी कंडीशन का है? वाक्य किससे शुरू है? ग्रास से। ग्रास क्या है? ग्रास एक वस्तु है। अब तो टू के बाद क्या लिखा? टू के बाद V1 है, सिट पहला रूप है, तो ये कंडीशन कहलाई दो। कंडीशन यदि टू है तो हमें ये लिखे हुए हैं रूल्स। पहले हम टू के स्थान पर क्या रखते हैं? सो रख देते हैं। द ग्रास बाज, यहाँ जो टू लिखा है ना यहाँ पर आ गया सो, फिर लिख देंगे बैट। द ग्रास बाज सो बैट, दूसरे टू के स्थान पर दैट, इसके बाद में हमें रखना है वन। अब यहाँ देखा तो यहाँ लिखा है बाज, इसलिए हम क्या रख देंगे? कुड नॉट। वन कुड नॉट आ गया। फिर सिट, फिर ऑन रख दिया। जैसे ही ग्रास रखेंगे, आप ग्रास का मतलब इट रख देंगे। इसका हमें प्रोनाउन रखना पड़ता है। वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना उसका हमें क्या रखना पड़ता है? प्रोनाउन। तो कंडीशन टू में क्या होता? कंडीशन टू में जो वाक्य का प्रारंभ है वो वस्तु से होता है, परंतु जो टू है टू के बाद V1 आता है। तो यदि ये जो वाक्य था ये कंडीशन टू का था, इस शर्त को पूरी करता था, इसलिए इसके रूल्स ये हैं। टू के स्थान पर सो, दूसरे टू के स्थान पर दैट,
सब्जेक्ट हमें रखना है वन, कैन नॉट और कुड नॉट रखना है। इसके बाद में दैट वाले क्लास में जो प्रारंभिक सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन रखना है, परंतु वो वर्ब के बाद रखना है। कहाँ पर रखना है? वर्ब के बाद। तो आपको ये कंडीशन नंबर 2 बता दी गई है। चलिए इसी में एक और कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3। कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 3। देखो इसमें क्या होता है, कंडीशन नंबर 3 में ये होता है कि वो कंडीशन नंबर 3 बताते हैं क्या है। कंडीशन नंबर 3 में क्या होगा? जब वाक्य किससे शुरू है? वस्तु से शुरू है तथा टू के बाद, वाक्य किससे शुरू है? वाक्य अभी भी वस्तु ही से शुरू है और टू के बाद अभी V1 था। अब क्या होगा? टू के बाद B प्लस V3 है। टू के बाद क्या है? B प्लस V3। देखो जब वाक्य का प्रारंभ वस्तु से है और टू के बाद B प्लस V3 है, टू के बाद क्या है? B प्लस V3। एग्जाम्पल द्वारा समझो, जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल, द टी इज टू हॉट टू बी टेकन। द टी इज टू हॉट टू बी टेकन। वाक्य का प्रारंभ किससे है? वाक्य का प्रारंभ वस्तु से है और टू के बाद क्या लिखा है? टू के बाद B लिखा है और V3 लिखा है। टू के बाद B लिखा है और V3 लिखा है। तो देखो इसके क्या है नियम। जी कौन सी कंडीशन चल रही? कंडीशन 3 चल रही। कंडीशन 3 में क्या होता है? वाक्य किससे शुरू होता है? वस्तु से। और जो टू है, टू के बाद क्या क्या होता? B होता है और V3 होता है। इसको हम कैसे करेंगे तो देखते हैं जी, यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं। पहला रूल क्या कहता? जहाँ पर टू लिखा है वहाँ क्या रख दीजिए? वहाँ सो रख दीजिए। दूसरा रूल क्या कहता है? जहाँ टू लिखा है वहाँ दैट रख दीजिए। तीसरा रूल क्या कहता है? जो वाक्य है ना उसका सब्जेक्ट रखते हैं, वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है कि कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट रखते हैं। देखो यदि वाक्य का प्रारंभ वस्तु से है, किससे है? वस्तु से। और टू के बाद क्या है? B प्लस V1। और इसके पास जो कंडीशन 2 थी उसमें क्या था? टू के बाद में V1 अकेली थी, इसमें B प्लस V3 है। तो अब हम कैसे बनाएंगे? टू के स्थान पर हम सो रखेंगे, टू के स्थान पर हम दैट रखेंगे और वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं, कैन नॉट और कुड नॉट रखते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। द टी इज टू हॉट, आंसर क्या हो जाएगा? द टी इज, टू के स्थान पर सो, फिर हॉट, टू के स्थान पर दैट। अब क्या करना है हमें? हमें वाक्य का सब्जेक्ट रखना है। टू के स्थान पर सो रख गया, दूसरे टू के स्थान पर दैट रख गया। अब सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट क्या है? टी। तो टी के लिए हम क्या रख देंगे? इट। अब क्या करेंगे? कैन नॉट और कुड नॉट में से कोई एक रखना। इज है ना, जी प्रेजेंट टेंस है, तो इट कैन नॉट, फिर अब बस ये लिख देंगे बी और टेकन। इट कैन नॉट बी टेकन। आंसर कैसे बना? पहले हमने द टी लिखा, सब वर्ब लिखी, टू के स्थान पर सो आ गया, हार्ट में कोई अंतर नहीं होगा, टू के स्थान पर दैट आ गया है। फिर वाक्य का सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट है टी, टी के लिए आ गया है इट। अब कैन नॉट कुड नॉट में से कोई एक रखना है। वाक्य का हमने टेंस देखा, इज लिखा है, प्रेजेंट है, इसलिए हमने कैन नॉट रख दिया और फिर कुछ नहीं किया। कैन नॉट के बाद बी टेकन, ये अपना आंसर बन गया। एक और आंसर देखते हैं। द रिवर वाज टू डीप टू बी क्रॉस्ड। द रिवर वाज टू बी डीप टू बी क्रॉस्ड। द रिवर वाज टू बी डीप टू बी क्रॉस्ड। कौन से कंडीशन का वाक्य है? वाक्य का प्रारंभ किससे है? रिवर से। और टू के बाद क्या है? बी और V3 है, बी और V3। ये कौन सी कंडीशन में आता है? ऐसा कंडीशन 3 में आता है। ये कंडीशन 3 का वाक्य है। आंसर के लिए क्या करेंगे? ये करेंगे द रिवर वाज, यहाँ टू लिखा है वहाँ आ गया सो, सो के बाद लिख देंगे डी, दूसरे टू की जगह पर आ गया है दैट। इसके बाद हमें वाक्य का सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट क्या है? द रिवर। सब्जेक्ट क्या है?
द रिवर। रिवर के बाद रिवर के लिए क्या आएगा, इट। अब हम यहाँ देख रहे हैं बाज लिखा है, बाज कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, इसलिए हम यहाँ क्या रख देंगे, कुड नॉट। क्या रख देंगे, कुड नॉट, इट कुड नॉट। ये आ गया है। अब हम बी के स्थान, बी को ज्यों करते हुए रखेंगे और क्रॉस्ड भी ज्यों करते हुए रखेंगे। ये हो गया है आंसर। आंसर क्या हो गया, द टी इज टू हार्ड टू बी टेकन। आंसर में द टी इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी टेकन। द रिवर वाज टू डीप टू बी क्रॉस्ड। तो आंसर क्या लिखेंगे, द रिवर वाज टू के स्थान पर सो डीप ज्यों करते हैं, दूसरे टू के स्थान पर दैट। वाक्य का सब्जेक्ट आ गया है रिवर माने इट, फिर पास्ट टेंस आ तो कुड नॉट रखने के बाद बी और क्रॉस्ड ज्यों करते हुए रख दिया। तो ये कौन सी कंडीशन थी, जी थी कंडीशन नंबर 3। एक कंडीशन और है उसको देखते हैं, वो है कंडीशन नंबर 4। कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4। इसमें क्या है इसे देख लीजिए। तो अभी तक आपने कितनी कंडीशन देखी, अभी तक हमने 4 कंडीशन देखी, 3 कंडीशन देख ली। पहली कंडीशन में क्या होता, जब वाक्य का प्रारंभ किससे है, व्यक्ति से। दूसरे में क्या होता है, जब वाक्य का प्रारंभ वस्तु से है, किससे है, वस्तु से, वस्तु से है प्रारंभ, परंतु टू के बाद भी बन है। अगली कंडीशन में क्या था, जब वाक्य का प्रारंभ वस्तु से है लेकिन टू के बाद बी प्लस भी 3 है। अब कंडीशन नंबर 4 में देखेंगे क्या है, कंडीशन नंबर 4 इसमें है, जब वाक्य का प्रारंभ, जब वाक्य का प्रारंभ वस्तु से है, किससे है, इसमें भी वस्तु से है, एवं टू के बाद, किसके बाद, टू के बाद भी1 है, तथा टू के बाद भी1 है, तथा टू के पहले, टू के पहले, टू के बाद है भी1 और टू के पहले क्या है, टू के पहले फार प्लस ओसी है। टू के पहले क्या है, फार प्लस ओसी। देखो ये कंडीशन 4 थोड़ी कठिन है। जब वाक्य का प्रारंभ किससे है, वस्तु से, और टू के बाद क्या है, भी1, और टू के, देखो टू के बाद है भी1 और टू के पहले क्या है, फार प्लस ओसी। एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, द वाटर इज टू कोल्ड, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। द वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। वाक्य का प्रारंभ किससे है, वाक्य का प्रारंभ वस्तु से है। फिर अब देखो ये टू के बाद क्या है, टू के बाद भी1 है और टू के पहले क्या है, फार और मी, ओसी माने ऑब्जेक्ट केस, जैसे आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ऐसे होंगे फार के बाद ऑब्जेक्ट केस में। ओसी का मतलब ऑब्जेक्ट केस है। तो कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4 है। अगर 4 कंडीशन है तो देखो नियम क्या है इसके, देखो इसके रूल्स ये हैं। पहला काम क्या करना है हमें, जहाँ पर टू लिखा है वहाँ सो रख देना। दूसरा क्या काम करना है हमें, जहाँ फार लिखा है वहाँ पर दैट रख देना। फार है तो दैट, तो जो एनसी है नॉमिनेटिव है उसको ओसी में बदल दे। नहीं, ओसी लिखा है, क्या लिखा है, ओसी, ओसी हम लिखा है ना, ओसी है, ओसी है उसको हम किस में बदल देंगे, एनसी में। ओसी को किस में बदलना है हमें, एनसी में। चलिए यहाँ हम आपको ओसी और एनसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जे लिखा है एनसी, ठीक है, और जे लिख दिया हमने यहाँ पर ओसी। एनसी ओसी के बारे में देखो, आई है ना एनसी है, मी है ना ओसी है, बी अस, यू ही हिम, सी हर, इट दे का क्या होगा, देम। दे का क्या हो जाएगा, देम। एक बार फिर से देखो आप सब, ये एनसीओसी को कैसे, आई है, आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो क्या था, टू के स्थान पर क्या रखना है हमें, सो। फिर जहाँ पर फार लिखा है वहाँ क्या रख देना है, दैट। ओसी के स्थान पर क्या रख देना है हमें, एनसी। अब ओसी के स्थान पर आ गया है एनसी। अब इसके बाद में चौथा रूल ये होगा, जहाँ टू लिखा है
वहां पर आपको या तो कैन नॉट रख देना है या कुड नॉट रखना है। क्या रखना है? कैन नॉट या कुड नॉट। कहाँ रखना जी? जहां पर टू लिखा है। इसके बाद में एक काम और करना है, और वह काम क्या है? जो वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट है, वाक्य का दैट वाले क्लाज में, दैट वाले क्लाज में वाक्य के प्रारंभिक सब्जेक्ट का, वाक्य के प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन रखते हैं, प्रोनाउन रूप रखते हैं। ये आपका एक और ये है, इसमें 5 नियम हैं। पहले टू के स्थान पर सो, फॉर के स्थान पर दैट, ओसी के स्थान पर एनसी, टू के स्थान पर कैन नॉट, कुड नॉट, फिर दैट वाले क्लास में वर्ब के बाद, कहाँ पर? वर्ब के बाद जो प्रारंभिक सब्जेक्ट है उसके लिए जो भी प्रोनाउन आएगा वो रख देना, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। चलो देखो आंसर, आंसर हो जाएगा द वाटर इज, टू के स्थान पर क्या आ गया? सो, फिर कोल्ड, फॉर के स्थान पर क्या आ गया? दैट, एनसी का क्या जी? ओसी है, ओसी का क्या होगा? मी का आई। देखो जी ओसी है मी, इसको एनसी बदलना, आई में बदल दिया। अब टू के स्थान पर यहाँ क्या है? एज प्रेजेंट है। आई के बाद में क्या लिख देंगे? कैन नॉट, फिर लिखेंगे ड्रिंक, ड्रिंक कितना लिख गया। अब हमें क्या करना है? जो दैट वाला क्लास जी बनता जा रहा है इसमें हमें वाटर रखना है, इसका प्रोनाउन। तो ड्रिंक के बाद में हम रख देंगे इट, ड्रिंक के बाद क्या रख देंगे? इट। ठीक है, बन गया। टू की जगह पर सो, फॉर की जगह पर दैट, एनसी का हो गया है ओसी का हो गया है एनसी, टू के स्थान पर कैन नॉट आ गया, ड्रिंक जो कहते हो, फिर जो वाटर है इसके लिए आ गया है इट, तो यहाँ पर इट आ गया है। चलिए एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये है एग्जाम्पल है द डोर इज टू नैरो फॉर देम, द डोर इज, क्योंकि हम बाज का लिख दे रहा है एक बार, द डोर वाज टू नैरो फॉर देम टू एंटर, टू एंटर इन, द डोर वाज टू नैरो फॉर देम टू एंटर इन। इसमें देखिए वाक्य किससे प्रारंभ है? डोर से। डोर क्या है? वस्तु है। अब हम देखेंगे कि टू के बाद क्या है। टू के बाद है एंटर, जी V1 है, और टू के पहले क्या है? फार है, और देम, देम देखो जी है ओसी, दे का तो ओसी है। टू के बाद है V1 और टू के पहले है फार और ओसी, मतलब कौन सी कंडीशन कराएगी जी? कंडीशन नंबर 4 होगी। कंडीशन 4 है तो इनको हम कैसे बना देंगे? आंसर जी है द डोर बाज, टू की जगह पर हम रख देंगे सो, फिर लिखेंगे नैरो, फार की जगह पर दैट रख देंगे, फिर देम का हो जाएगा दे। यहाँ पर देखेंगे बाज है यानी पास्ट टेंस है, इसलिए हम लिख देंगे कुड नॉट, फिर कुड नॉट, फिर क्या होगा? टू के स्थान पर आ गया एंटर, जो कहते हैं लिखेंगे इन भी लिख देंगे। अब है डोर, डोर के स्थान पर हम लिख देंगे इट, इन इट। द डोर वाज सो नैरो दैट दे कुड नॉट एंटर इन इट। बन गया जी। तो कंडीशन नंबर 4 को पता कैसे, हर कंडीशन कैसे पता करना है आपको बड़ी ही क्लियर रूप में बता दी गई है। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस यानी एक बार चारों कंडीशनों के एक एक वाक्य एक साथ करके बताते हैं। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को हम मिटा दे रहे हैं अभी। तो कंडीशन हमने 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4 बताई है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? अब यहाँ पर हम एक साथ चारों कंडीशनों को एक साथ बता रहे हैं ताकि आप और अच्छे क्लियर से समझ जाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें टू को रिमूव करने का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल द्वारा, पहला एग्जाम्पल है सी इज टू इंटेलिजेंट टू रिफ्यूज, सी इज टू इंटेलिजेंट टू रिफ्यूज। वाक्य का प्रारंभ किससे है? सी से, सी से है अर्थात किससे कहलाएगा? व्यक्ति से।
चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉक्स इज टू बिग, द बॉक्स इज टू बिग टू लिफ्ट, द बॉक्स इज टू बिग टू लिफ्ट। इसमें वस्तु से, बाक किससे शुरू है? बॉक्स से। बॉक्स एक वस्तु है और टू के बाद क्या है? टू के बाद है V1, यानी कौन सी कंडीशन? कंडीशन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉक्स इज टू बिग टू बी लिफ्टेड, टू बी लिफ्टेड। इसमें क्या हुआ है? बॉक्स, बात किससे शुरू है? बॉक्स से। इसके बाद में 2 के बाद क्या लिखा? B और V3। 2 के बाद क्या है? B और V3। नेक्स्ट देखते हैं अब। द बॉक्स इज टू बिग फॉर हर टू लिफ्ट, द बॉक्स इज टू बिग फॉर हर टू लिफ्ट। इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे है? बॉक्स से, जो कि एक वस्तु है। फिर 2 के बाद क्या है? लिफ्ट, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। 2 के पहले क्या है? फार और ओसी, फार जिस सी का ओसी है, हर। तो ये है कंडीशन नंबर 4। इनके आंसर कैसे बनेंगे देखेंगे। सी इज टू इंटेलिजेंट टू डिफ्यूज, ये व्यक्ति से शुरू है। व्यक्ति से शुरू है तो क्या करते हैं हम? तो हम सी लिखते हैं, इज लिखते हैं, 2 की जगह पर सो लिख देंगे, इंटेलिजेंट, और जहाँ पर 2 लिखा है वहां पर हम लिख देंगे दैट। देखो 2 के स्थान पर सो, 2 के स्थान पर दैट। अब क्या करना वाक्य का, क्योंकि हमें नियम अभी हम बता चुके हैं सभी को क्या है, तो आपको नियम याद होना चाहिए तभी बनेंगे जो बताए हैं अभी। सी इज टू इंटेलिजेंट, सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन नॉट, सी कैन नॉट, और क्या हो जाएगा? रिफ्यूज, सी कैन नॉट रिफ्यूज। नेक्स्ट है द डोर इज टू बिग टू लिफ्ट। वाक्य किससे शुरू था? बॉक्स से। बॉक्स क्या है? एक वस्तु। 2 के बाद क्या लिखा? लिफ्ट, लिफ्ट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा जी। कंडीशन 2 है, तो कंडीशन 2 में द बॉक्स इज सो बिग दैट वन, इसमें हमें वन लिखना, यहाँ पर कैन नॉट लिख देंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। वन कैन नॉट लिफ्ट, और फिर प्रोनाउन भी रखना है। बॉक्स का क्या हो जाएगा? इट। द बॉक्स इज सो बिग दैट वन कैन नॉट लिफ्ट इट। नेक्स्ट देखेंगे। द बॉक्स इज टू बिग टू बी लिफ्टेड। 2 के बाद क्या आ गया? बी आ गया और V3, तो ये कंडीशन 3 है। आंसर क्या हो जाएगा? द बॉक्स इज सो बिग दैट, 3 कंडीशन। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट रखेंगे तो इट आ जाएगा, इज है तो कैन नॉट, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, इट कैन नॉट बी लिफ्ट। द बॉक्स इज सो बिग दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। नेक्स्ट क्या है? द बॉक्स इज टू बिग फॉर हर टू लिफ्ट। अपन क्या लिख देंगे? द बॉक्स इज, 2 की जगह पर सो बिग, फॉर की जगह पर लिख देंगे दैट, हर की जगह पर लिख देंगे सी, और 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम कैन नॉट, फिर लिखेंगे लिफ्ट। अब जो बॉक्स है ना, इसके लिए हम कर देंगे प्रोनाउन। तो ये हमने फटाफट कैसे बना लिए, क्योंकि हमने अभी नियम बताए हैं, उस हिसाब से हमने पहचानना पड़ेगा आपको भी। जो भी सेंटेंस हमें दिया जाएगा वह किस कंडीशन का है, इसको हमें पहचानना पड़ेगा। जब आप पहचान लोगे किस कंडीशन का है, तो उसी हिसाब से आप क्या करोगे? उसको चेंज करोगे। चलिए, हमें जो वाक्य दिया गया था उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमें क्या दिया गया था? मोहन इज टू पुअर टू बाई बुक्स, मोहन इज टू पुअर टू बाई बुक्स। इनमें से आप मैच करिए। ये फर्स्ट कंडीशन का है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो कौन सी कंडीशन होगी ये? मोहन इज टू पुअर टू बाई बुक्स, ये किससे शुरू है? मोहन एक पर्सन है, व्यक्ति है, व्यक्ति से शुरू है, इसलिए कंडीशन नंबर 1 का सेंटेंस है। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोहन इज, 2 की जगह पर सो आ गया, फिर हम लिखेंगे पुअर, 2 की जगह पर दैट, वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, इज है ना, तो हम लिख देंगे कैन नॉट, यहाँ पर आ गया बाई और यहाँ पर बुक्स। आंसर हो गया मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स। तो आपको इस वीडियो में 2-2 वाला स्ट्रक्चर दिया गया है।
और हमें सो दैट वाले स्ट्रक्चर में इसको बदलना है। कैसे बदलना है, बड़े ही आसान शब्दों में इस वीडियो में बताया गया है। पूरा वीडियो देख लिया है यदि आपने, तो आपसे बड़ी आसानी से टू टू के स्थान पर सो दैट रखना या वाक्य में से टू टू हटा देना, रिमूव करना बड़ी बन गया होगा। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया है। और यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए देखते रहिए रेकॉर्ड सर की क्लास। धन्यवाद।